ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 पढ़ा था, अरे 7.1 पढ़ा था, आज 7.2 पढ़े। इसको पढ़ने से पहले कोई जो सूत्र इस चैप्टर में प्रयोग होने वाला है उस सूत्र को आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए ए और बी कोई बिंदु हैं, ठीक, दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 है और इनके निर्देशांक क्रमशः x2 y2 है। इसमें कहीं कोई बिंदु मान लीजिए P है, जो A से P m1 भाग है, यहाँ से यहाँ तक का m1 है और यहाँ से यहाँ तक का m2 का भाग है। तब इस P बिंदु का निर्देशांक x और y का मान क्या होगा? तो चलिए लिखते हैं। x का निर्देशांक होगा m1 x2, x का निर्देशांक होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह y का निर्देशांक होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसमें आपको एक ख़ास बात याद रखना है कि जो आपको दिया है x1 y1 उसी हिसाब से आप लोग मानेंगे। जैसे अगर आप b को पहला बिंदु मानते हैं तब आपके लिए x1 y1 ये हो जाएगा, और अगर आप a को पहला बिंदु माने तो इसमें जैसे पिछले डिस्टेंस फार्मूले में आप क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को कभी भी कुछ भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। किसी को x1 मानिए, किसी को x2 मानिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो दिया है एकदम आपको हूबहू उसी तरह मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो गलत हो जाएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। इसको हम लोग बोलते हैं अंतः विभाजन का फार्मूला। क्या बोलते हैं बेटा? अंतः। इसी फार्मूले के आधार पर मान लीजिए कोई एक विशेष परिस्थिति लेते हैं जिसे हम लोग रेखाखंड के बीच की बिंदु बोलते हैं। किसकी बिंदु बेटा? बीच की बिंदु। ये मान लीजिए आपका A है, ये मान लीजिए आपका B है। इसके ठीक में अगर P बिंदु है, ठीक बीच में, मतलब इधर का भी मान m1 1, इधर का भी 1। बीच का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो ये m1 m2 है, ये m1 बाई m2 है। किस रेशियो में ये डिवाइडेड है? तो अगर ये बीच का बिंदु तो इधर ये भी एक भाग होगा, ये भी एक भाग होगा, दोनों बराबर भाग होंगे। तो इसके आधार पर m1 का भी मान 1 और m2 का भी मान 1। इसके आधार पर m1 का मान भी 1 और m2 का भी मान 1 हो जाएगा। तब आइए फॉर्मूला देखिए। x बराबर 1 x2 प्लस 1 x1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो x बराबर क्या होगा? सीधे लिख देते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच की बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x1 प्लस x2 बाई 2। इसी तरह y के लिए देखो तो 1 इंटू y2 1 इंटू y1 अपॉन में 1 प्लस 1। कितना आया बेटा y का मान? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। कितना होगा? y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको फार्मूले इस पूरे चैप्टर में यही दो फार्मूला हमारा प्रयोग होगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब आते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर फर्स्ट में लिखा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7, जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलने वाली रेखाखंड को 2:3 में डिवाइड करता है। इसमें 2:3, मतलब यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए P है जो इसको डिवाइड कर रहा है। m1 की वैल्यू आपके लिए हो गई बेटा 2 और m2 की वैल्यू आपके लिए होगी बेटा 3। तो चलिए x के लिए क्या होता है बेटा? m1 x2 प्लस
m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें लाइन जैसे दिया वैसे ही याद रखना है। ये भी x1 होगा, ये y1, ये आपका y2। जैसे दिया है आपको हूबहू उसी तरह रखना होगा। आप इसको x1 y1 नहीं मान सकते। अगर इसको x1 y1 मानते हो तो आपको काम करना पड़ेगा, फिर ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी बेटा 2 इंटू 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी बेटा 3 और x1 की वैल्यू कितनी बेटा -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। चलिए कितना आया, ये हो गया बेटा 8 और ये आपका हो गया बेटा -3 डिवाइडेड बाई 5 डैट इज़ 5/5। तो हमें मिला 1। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली बेटा 1। इसी तरह आप y की वैल्यू निकालो, इसी तरह y की वैल्यू को निकालो। इसी तरह जब आप y की वैल्यू को निकालोगे तो y की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा बेटा, y की वैल्यू के लिए वही सेम फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, चलिए समझ में आया। चलिए आइए, m1 की वैल्यू कितनी बेटा 2, y2 की वैल्यू कितनी बेटा -3 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, सीधे लिख दे रहे 5, 2 3 5। कितना आया बेटा यहाँ 6 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, कितना आ गया बेटा 15/5 डैट इज़ y की वैल्यू अपने आप को कितना हो गया बेटा 3। मतलब उस बिंदु की वैल्यू कितनी है, तो उस बिंदु की वैल्यू होगी बेटा x एंड y। क्या होगी x एंड y। तो आंसर हो गया आपका 1 और 3। मतलब 1 और 3 एक ऐसा बिंदु है जो -1 7 और 4 -3 को, जो -1 7 और 4 -3 को 2 संबंधे 3 के रेशियो में अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। 2 में क्या कह रहे भाई, बिंदु 4 - 1, बिंदु 4 - 1 और -2 -3, बिंदु 4 - 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये जो जोड़ने वाला जो रेखाखंड है को समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर मतलब ये किसका हो गया बेटा, बीच का बिंदु हो गया। किसका हो गया बेटा, बीच का बिंदु हो गया ना, बराबर इधर भी एक इधर भी एक, बराबर मतलब बीच का बिंदु। तो बीच के बिंदु के लिए x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2/2, x का मान आ गया बेटा 1। x का मान कितना आ गया बेटा 1। इसी तरह y की वैल्यू निकालोगे तो y1 प्लस y2, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है मतलब बराबर भागों में बांट रहा है। तो y की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस प्लस -4/2। y की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा -2 मिल गई। इस प्रकार इस 2 बिंदुओं को समद्विभाजित करने वाले बिंदु की वैल्यू कितनी है बेटा xy, कितनी है बेटा xy। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है। तो आंसर क्या हो गया बेटा 1 - 2। यह बिंदु है जो 4 - 1 और -2 -3 को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। यह एक बड़ा प्रश्न है जिसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं हम। बड़ा प्रश्न क्या है, चलिए देखिए इधर। अब प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। कह रहा है
कि एक स्कूल है, फिगर आपको दिख रहा है, एक लड़की जो है दूसरे कॉलम में है और एक लड़की जो है वो बेटा 8वें कॉलम में। कहाँ पे? 8वें कॉलम पे। ये जो लंबाई वो चल रही है वो कुल कितनी है बेटा? 100 मीटर की है। कुल कितनी है बेटा? 100 मीटर की है। कह रहा है एक आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD एक आयताकार मैदान उन्होंने लिया है। यहाँ नाम A, इसका नाम रखा है उन्होंने B, और इधर आपका कहीं C, इधर कहीं आपका D। ये आयताकार मैदान है। इसको आप समझ लीजिए x एक्सिस और इसको आप y एक्सिस की तरह समझिए। ठीक, ध्यान से समझिए। AD चूने परस्पर 1 मीटर में, मतलब एक एक पंक्ति जो आप 1 देख रहे हो, 2 देख रहे हो, 3 देख रहे हो, 4 देख रहे हो, 5 देख रहे हो, 6 देख रहे हो, 7 देख रहे हो, सब एक दूसरे से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। ठीक, और ये जो AD लाइन आपको दिख रही है, जो AD लाइन आपको दिख रही है, यह जो AD लाइन है वो 100 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 100 मीटर, जैसा कि आकृति में। निहारिका दूसरी पंक्ति में है। इस पंक्ति में जो एक लड़की है उसका नाम है बेटा निहारिका। उसका नाम क्या बेटा? निहारिका। ये निहारिका AD के 1/4 भाग में, 1/4 भाग में, मतलब AD का 1/4। AD की कुल लंबाई निहारिका की अगर हम बात करें तो निहारिका का जो x का पोजीशन तो हमें पता है, x का पोजीशन तो 2 है, लेकिन y का पोजीशन क्या है? वो बोल रहा है 1/4 AD के बराबर है। और जहाँ तक हमको पता है AD का जो मान है वो 100 बोला गया। तो 100 क्या बोल रहा है बेटा? कि 1 मीटर पर गमले रखे हैं, 100 AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। 100 गमले मतलब 100 मीटर। इसको काट दो, कितना आएगा बेटा? 25। मतलब जिस बिंदु पर यह है इस समय यह बिंदु 25 का है। कितने का है? 25 का है। तो इस निहारिका का जो पोजीशन होगा वो 2:25 होगा। निहारिका का जो पोजीशन हो गया वो क्या हो गया बेटा? 2:25 का हो गया। चलो यहाँ लिख देते हैं 2:25, मतलब निहारिका का निर्देशांक निहारिका का निर्देशांक कितना हो गया बेटा? 2:25। इसी तरह बोल रहा है एक हरा झंडा गाड़ देती प्रीत 8वीं पंक्ति में। 8वीं पंक्ति में एक और लड़की है, इसका नाम है बेटा प्रीत। इसका नाम क्या है बेटा? एक 8वें पंक्ति में भी एक लड़की है, इसका नाम क्या है बेटा? प्रीत। प्रीत 1/5 भाग में है। तो प्रीत का हो गया बेटा, जैसे ये देखो 8वीं पंक्ति में तो x का मान 8 हो गया, और 1/5 मतलब 100 का 1/5वां भाग, कटम कट्टा 20, कितना आ गया बेटा? 8:20। मतलब इन दो बिंदुओं के निर्देशांक हमको मिल गए। एक बिंदु का निर्देशांक है बेटा 2:25 और एक का निर्देशांक है बेटा 8:20। ये हमें 2 निर्देशांक मिल गए। ठीक है, और वहाँ लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी, मतलब इनकी बीच की दूरी कितनी होगी? पहला क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को फिर करते। फिर बोल रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक बीच में डालना हो तो उसका वो झंडा कहाँ गाड़ेगी? ये 2 क्वेश्चन है। पहला तो इनके बीच की दूरी, और वह झंडा कहाँ गाड़ेगी, यदि बीचों बीच गाड़ना हो तो कहाँ गाड़ेगी। तो सबसे पहले दूरी निकालिए। दूरी का सूत्र आपने पढ़ा है, तो दूरी बराबर आप सबको पता ही है क्या होता है बेटा? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है इस फॉर्मूले में, इसको आप x1 मान लीजिए, ये आपके लिए y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपके लिए y2 हो गया। ठीक, x1 2, x2 8, 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 25 - 20 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा? ये आपका हो गया -6 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया बेटा +5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा? 36, -6 का स्क्वायर करोगे तो, और 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा?
5 का स्क्वायर करोगे तो 25 रूट में। अब सॉल्व करो तो 25 और कितना हो गया 35 और 5, 35 और 5 आपका कितना हो गया बेटा 40, 40 20 60, 61 कितना आ गया बेटा रूट 61 मात्रक। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा इतनी है। अब इसके ठीक बीच की बिंदु मान लिया, ठीक बीच की बिंदु निकालना है तो ठीक बीच की बिंदु के लिए उसको कहाँ जाना होगा बेटा। तो आपके निर्देशांक कितना है 2, कौन है बेटा रश्मि है। तो रश्मि कहाँ लगाएगा बेटा रश्मि, तो रश्मि के लिए शुरू करते हैं हम लोग अपना खेल। तो x का मान क्या होगा बेटा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x का मान निकालिए, x का मान कितना है 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 2 10, 10 का 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5, मतलब x का मान 5। x किसके लिए बेटा यहाँ, मतलब जो प्रीत होगी वो 5वें पंक्ति में जाएगी। प्रीत कहाँ जाएगी 5वें पंक्ति में। y का मान निकालो, y का मान कितना होगा बेटा 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा y का मान 45 बटे में 2 बराबर 22.5 मात्रक। मतलब 5वें पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर होगी। मतलब इस बिंदु का वैल्यू हो गया जहाँ पे प्रीत को पहुँचना है 5वें पंक्ति के 22.5 मीटर, मतलब 22वें गमले और 23वें गमले के ठीक बीच में। 5वें पंक्ति में 22वें तथा 23वें गमले के ठीक बीच में उसे अपना उस बिंदु को उसको गाड़ देना है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न क्या है देखिए, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है -3 10 तथा 6 -8 को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं ये m1 है और ये आपका m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो ये आपका x1 होगा, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। जहाँ तक हमको पता है x का फॉर्मूला क्या है बेटा, आप सबको पता है m2 x1 m1 x2 उल्टा कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करने का काम करते हैं। यहाँ पर जो x की वैल्यू है क्या है बेटा -1, मतलब इस आखिर जो हम लोग सॉल्व करते हैं अनुपात निकालते हैं वो इसी की तो वैल्यू देता है कि कौन इसको कितने अनुपात में बांट रहा है। तो यहाँ x की वैल्यू अपने पास है तो ले लो बेटा -1। m1 की वैल्यू नहीं है अपने पास m1। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 6, तो 6m1 हो गया, प्लस m2 की वैल्यू नहीं लेकिन x1 की वैल्यू है -3, तो यहाँ से प्लस को हटाओ -3 हो जाएगा, -3m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा -m1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -m2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6m1 -3m2। क्लियर है। अब एक काम करो, m2 को एक तरफ करो, m1 को एक तरफ कर लो। तो इस m1 को हम इधर लेकर आए, m2 को उधर लेकर चले गए, तो -m1 ये हो जाएगा बेटा -6m1, इधर आपका बेटा -3m2 और ये आपका +m1, -3m2 + m2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा -7m1, और इधर देखो बेटा एक प्लस एक माइनस है तो कितना हो जाएगा बेटा -2m2। माइनस से माइनस गया कैंसिल। अब 7 को उधर भेज दो तो अब आपके पास क्या होगा बेटा 7m1 बराबर 2m2। तो m2 इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा m1/m2, और 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/7। मतलब यह जो बिंदु है इसको m1 m2 एक दूसरे को 2:7 के संबंध में डिवाइड करेंगे। आप चाहे x के लेकर करते, चाहे आप इसको y के रिस्पेक्ट में लेकर करते। क्या है क्वेश्चन था कि दो बिंदु हैं -3 10 और 6 -8 एक दूसरे को किस अनुपात में बांटते हैं,
ये आपको बताना था। तो हमने x की वैल्यू को लेकर m1 m2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। धन्यवाद, नोट कर लें।